नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। बहुत सारे भक्तों का ये सवाल आता है कि घर में जब वो पूजा करते हैं तो उस समय उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। कई भक्त ये भी कहते हैं कि जब वो महाराज जी के मंदिर में जाते हैं, श्री कैची धाम जाते हैं या अन्य किसी भी मंदिर में जाते हैं, तो महाराज जी के विग्रह के सामने आते ही उनकी आंखों से स्वतः ही आंसू बहने लगते हैं। तो इस सब का क्या अर्थ है, क्या मतलब समझा जाए इस बात का? तो जवाब देने से पूर्व मैं आपको पहले महाराज जी की एक लीला सुनाना चाहूंगी कि इलाहाबाद में संध्या का समय है और महाराज जी अपने अनन्य भक्त श्री सुधीर दादा के घर पर उनके तखत पर विराजमान हैं और महाराज जी से मिलने के लिए उनके दर्शन हेतु एक दूसरे अनन्य भक्त वहां आते हैं और उनके हाथ में एक कैलेंडर होता है। वो उस कैलेंडर को महाराज जी के बगल में तखत पर रख देते हैं और स्वयं महाराज जी के सामने जाकर बैठ जाते हैं। महाराज जी कैलेंडर उठाते हैं, उसे खोलते हैं और महाराज जी देखते हैं कि उसमें श्री रामचंद्र जी के और श्री हनुमान जी के साथ में बहुत ही मनमोहक चित्र है। महाराज जी उस चित्र को भाव विभोर होकर देखते रह जाते हैं और थोड़ी देर में उनकी आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं। महाराज जी कुछ देर बाद दादा को आवाज़ लगाते हैं और उनसे कहते हैं कि दादा, तुम इस फोटो को फ्रेम कराकर मंदिर में लगवा दो। इस सब से हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले तो आंखों से आंसू का आना कोई गलत बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की। अगर आप अपने आराध्य की याद में, अपने इष्ट के प्रेम में रोते हैं, आपकी आंखों से आंसू बहते हैं, तो इसका मतलब यही है कि परमात्मा की आपके ऊपर अपार कृपा है। इस बात को अच्छे से समझ लें कि हम सभी परमात्मा से बिछड़े हुए उन्हीं के एक अंश हैं। हमारी आत्मा उनसे बिछड़ी हुई है, अपने परमपिता परमेश्वर से बिछड़ गई है और कहीं ना कहीं हमारे अंदर उस ईश्वर की, उस परमात्मा की एक गहरी याद व्याप्त है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक पुत्र जब अपने पिता से बिछड़ जाता है तो उसे उनकी बहुत याद आती है। उसके हृदय में उनसे मिलने की एक टीस सदा ही व्याप्त रहती है, एक तड़प हमेशा रहती है। लेकिन उसे ये पता ही नहीं होता है कि उसके ये पिता आखिर कहाँ हैं, उनसे वो कैसे मिल सकता है। तो जब ईश्वर के रूप में हमारे इष्ट, हमारे गुरुदेव हमारे जीवन में आते हैं तो वो इसी परमपिता परमेश्वर से हमारा साक्षात्कार करवाते हैं। और ये साक्षात्कार जब होता है तो उस पल में, उस समय में हमारा हृदय आनंद से भर जाता है और भाव विभोर हो उठता है। ये साक्षात्कार हमारा उस परमपिता परमेश्वर के साथ हमारी आत्मा का परिचय होता है। चाहे प्रत्यक्ष रूप से आपको कुछ भी ना पता चले कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, परंतु अंदर जो आपके आत्मा है, जो आपके भीतर है, वो आनंदमय होने लगती है। उसके अंदर भावनाओं का बांध टूट पड़ता है जो आंसू के रूप में आंखों से प्रकट होता है। और ये आंसू जब आपकी आत्मा से निकलते हैं तो वो अपने साथ आपके मन में छिपी सारी मलिनता और सारे दुर्भाव को भी अपने साथ लेकर आंखों के रास्ते बहा ले जाती है। इसलिए इस प्रकार के अनुभव के पश्चात आप देखिएगा कि आपका मन बिल्कुल हल्का अनुभव करता है। आपको असीम शांति और शीतलता का अनुभव होता है और आपको ऐसे अनुभव के बाद कभी भी कुछ गलत करने का मन नहीं करेगा। आप चाहेंगे कि आप इसी आनंद में डूबे रहें। आपका ये आनंद कभी समाप्त ना हो, इससे आप कभी बाहर आए ही नहीं। मीराबाई ने भी अपने इन आंसुओं की बड़ी महिमा गाई है। मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने ईश्वर के साथ प्रेम किया है और अपने इस प्रेम के बेल को उन्होंने अपने आंखों के आंसुओं से सींचा है। महाकवि संत कबीर दास का भी यही कहना है कि अगर हंसने खेलने से सबको ईश्वर मिल जाते फिर तो सबको ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए तो हम रोते हैं। हम रोते इसलिए हैं क्योंकि हम एक बहुत ही लंबे समय से ईश्वर से बिछड़े हुए हैं और हमें चाहे कोई तड़प हो ना हो,
परंतु हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है वो अपने उस बिछड़े हुए अंश से, उस परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही होती है। इसलिए जब हम पूजा करते समय या फिर महाराज जी के विग्रह के सामने जब हम आते हैं, जब कभी भी आपका ईश्वर के साथ ये जुड़ाव होता है, तो आपकी आत्मा को अपने वो पुराने गुण स्वतः ही याद आ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आनंद के आंसू आपकी आंखों से बहने लगते हैं। यहाँ एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूँगी कि ये आंसू बिल्कुल निस्वार्थ होते हैं। ये स्वार्थ के आंसू नहीं हैं। स्वार्थ के आंसू से मेरा आशय ये है कि जैसे आपने ईश्वर से कोई मनोकामना मांगी और अब आप उसकी पूर्ति के लिए रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, ये उन आंसुओं की बात नहीं हो रही है। ये वो आंसू हैं जो सहज ही आपकी आंखों से बिना किसी मनोकामना के, बिना किसी स्वार्थ के, हृदय में हो रहे आनंद के कारण आपकी आंखों से बहने लगते हैं। इस तरह से ईश्वर की याद में आ रहे ये एक एक आंसू आपके बेहद बेहद अनमोल हैं। ये आपके हृदय से निकले हुए वो पुष्प हैं जो आप प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं। ये बेशकीमती आंसू हैं। इनसे अच्छा कोई भेंट आप अपने आराध्य को दे ही नहीं सकते। ये सबसे अनमोल है। आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार जब आप महाराज जी की कोई कथा सुनते हैं या फिर अपने इष्ट से जुड़ी कोई भी बात आप सुनते हैं, तो उस कथा को, उस बात को सुनते सुनते ही आपका रोम रोम अंदर से हर्षित होने लगता है। आप उस दैवीय शक्ति की ऊर्जा को अनुभव करने लगते हैं अपने अंदर, क्योंकि है तो हम उसी दैवीय शक्ति के एक बिछड़े हुए अंश। इसलिए जब कभी भी हम उस परमेश्वर के, अपने परम पिता के विषय में कुछ सुनते हैं, कोई कथा सुनते हैं, कोई बात हमें पता चलती है, तो आत्मा, हमारे अंदर जो आत्मा है वो उन्हें याद करने लगती है और ऐसे में हमारी आंखों से आंसुओं का बहना स्वाभाविक हो जाता है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इससे एक बात पक्की हो जाती है कि आंसू ही परमात्मा का एक रूप है। हमारे आंसुओं के रूप में हमारे अंदर परमात्मा की ही शक्ति, उनके ही गुण हमें प्राप्त हो रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये आंसू हमारी आंखों से निकल रहे हैं। ये वो पल होता है, ये वो बहुमूल्य समय होता है जब आपकी आत्मा और परमेश्वर आमने सामने होते हैं, अकेले होते हैं। चाहे दुनिया भर के लोग आपके इर्द गिर्द खड़े हों, पर आपको उनका कोई बोध नहीं रहता है। आप सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी गलतियां, जाने अनजाने हुए पाप, अपनी सारी चिंताएं, सब कुछ शून्य हो जाता है। उस पल में, उस बेला में केवल आपकी अंतरात्मा होती है और परमेश्वर होते हैं। ये वो साक्षात्कार का समय होता है जब ईश्वर से आपका जुड़ाव सबसे गहरा और सबसे घनिष्ठ रहता है। इसलिए ऐसे समय में आंसुओं का बहना स्वाभाविक होता है। तो ऐसी अवस्था जब कभी भी जीवन में आए, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? ऐसी बहुमूल्य अवस्था में सबसे पहले तो आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, अब आपका शरणागत हूँ। अपने शरणागत की लाज रखो और मेरी आत्मा का कल्याण करो। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करो। ये वो सुनहरा अवसर होता है कि इस समय में आप जो कुछ भी ईश्वर से मांगेंगे वो ज़रूर पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप इस समय ईश्वर से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उनके बिल्कुल समक्ष खड़े हैं। ऐसे में जो भी बात आपके मन से निकलेगी वो प्रभु तक निश्चित तौर पर पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसे समय पर कोई छोटी मोटी वस्तु, कोई भौतिक चीज़ मांगकर परमात्मा का अपमान बिल्कुल मत करिएगा। ऐसे समय में आप प्रभु से उनका पवित्र नाम अपने हृदय में बसाने की प्रार्थना करिए, ताकि मन की जो भूख है, जो तड़प है, वो शांत हो और हमारा मन प्रभु नाम के जाप से पवित्र हो जाए। इसलिए आंसुओं का आना सर्वोत्तम है। ये जो आंसू आपकी आंखों से आ रहे हैं, इनसे आपके अंतःकरण की सफाई हो रही है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ संकेत है। ईश्वर की कृपा के कई और भी संकेत होते हैं, जैसे पूजा के समय अगर दीपक की लौ बढ़ जाती है, तो वो भी ईश्वर का एक संकेत ही है कि वो हमारी भक्ति से प्रसन्न है।
ऐसे समय में अगर आंखों से आंसू भी बहने लगे तो वो सर्वोत्तम हो जाता है। इस समय आप जो कुछ भी ईश्वर से मांगते हैं, यहाँ तक कि अगर सांसारिक चीज़ें भी मांगेंगे, जैसे कि प्रभु इस वजह से मेरी तरक्की रुकी हुई है, आप कृपा करें, तो परमात्मा की दया से वो मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी। इसलिए ये बहुत बड़ी कृपा होती है ईश्वर की आपके ऊपर। इसके अलावा भी संकेत होते हैं, जैसे धूप बत्ती आपने जलाई तो उसका धुआं आपके इष्ट की ओर, गुरु की तरफ, उनकी मूर्ति की तरफ जाने लगे, तो भी आप समझ लीजिए उनकी तरफ से ये एक स्वीकृति होती है, जैसे कि परमात्मा ने आपकी बात को, आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया हो। अगर आपने उनकी प्रतिमा पर कुछ फूल चढ़ाए और कोई फूल आपकी ओर गिर जाता है, तो ये भी एक शुभ संकेत होता है। मतलब परमात्मा ने आपकी बात को स्वीकार कर लिया है, आपके साथ वो जुड़ चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसी कृपा जब भी मिले तो बड़े प्यार से उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और उसके प्रति परमात्मा का आभारी होना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। और ऐसे समय में आप अपनी प्रार्थना भी कर सकते हैं। अपनी कोई बात है, कोई समस्या है, उसका समाधान भी आप ईश्वर से ज़रूर मांग सकते हैं और मांगना भी चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बेशकीमती है ये आंसू, इसलिए इनका सही ढंग से उपयोग कीजिएगा ताकि हमारा कल्याण हो सके और हमारा ये जीवन भी सफल हो सके। तो आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।